दूसरी तरफ राजवीर नीचे आकर कुछ बिजनेसमैन से मिल ही रहा था कि तभी उसकी नज़र इश्की पर पड़ी, जो इस वक्त बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। राजवीर ने इश्की को बहुत प्यार से देखा और फिर तुरंत ही अपने असिस्टेंट को कुछ इशारा करके मंडप पर जाकर बैठ गया। कुछ ही देर में पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। संजना को भी मंडप में बुला लिया गया था। संजना के सभी दोस्त उसे अपने साथ लेकर आ रही थी। इस वक्त संजना ने रेड कलर का लहंगा पहना हुआ था, जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। उसके चेहरे से स्माइल जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसको देखकर मीशा इसकी से बोली, आज तो ये भी सुंदर लग रही है यार। पर इसकी ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ सुंदर तो लग रही है, और वैसे भी लड़की अपनी शादी वाले दिन ही सबसे ज़्यादा सुंदर लगती है। तो मीशा बोली, पर जो भी हो तेरे से कम ही सुंदर है। इस पर इसकी ने स्टाइल मारते हुए कहा, अब मैं क्या करूँ, अगर मैं परियों की तरह सुंदर हूँ तो मीशा मुँह बनाते हुए बोली, बस कर, जब देखो खुद की तारीफ करती रहती है। और इश्की ने हंसकर कहा, शुरू किसने किया। तभी रूही उन दोनों के बीच में ही रोकते हुए बोले, अरे बस भी करो, तुम दोनों शादी देखो चुपचाप। अब तक संजना भी मंडप पर जाकर बैठ चुकी थी और धीरे धीरे रस्में आगे बढ़ने लगी कि तभी अचानक से वहाँ की सभी लाइट्स चली गईं। इस अंधेरे में सभी लोगों की आवाज़ें गूंजना शुरू हो गई। इस पर मीशा कंफ्यूज सी होकर बोली, यार ये लाइट कैसे चली गई। तभी अर्णव जी ने तेज आवाज़ में ऑर्डर देते हुए कहा, कोई स्टाफ जाकर लाइट चेक करो। चारों तरफ हलचल का माहौल हो चुका था। तभी इस अंधेरे में एक प्रोजेक्टर की लाइट ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा, जहां एक वीडियो प्ले हो रहा था। उस वीडियो में केशव जी के सभी काले कामों के सबूत फ्लैश हो रहे थे। ये देखकर सारे मीडिया वाले उसकी फोटो लेने लगे और सभी लोग शॉक्ड रह गए कि ये सब हो क्या रहा है। तभी केशव जी ने चिल्लाकर बोले, ये सब क्या बकवास चल रहा है यहाँ पर, बंद करो इसे। ये कहते हुए उन्होंने आगे जाकर प्रोजेक्टर को नीचे फेंक दिया। इसी के साथ सारी लाइट्स ऑन हो गई और राजवीर चलकर उनके पास आकर खड़ा होते हुए बोला, तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज। तुमने मुझे 48 घंटे दिए थे अपनी बेटी से शादी करने के लिए, और देखो इन 48 घंटे में मैंने तुम्हें सड़क पर ही नहीं बल्कि सलाखों के पीछे भी भेजने का इंतजाम भी कर दिया। तभी राजवीर ने चारों तरफ खड़े लोगों को एक नज़र देखा और फिर से केशव जी की तरफ देखते हुए आगे कहा, अब देख लिया राजवीर सिंघानिया से उलझने का अंजाम। यहाँ मौजूद लोगों के साथ साथ पूरे देश ने ये देख लिया है कि किस तरह तुम इस देश को खोखला कर रहे हो। तो इसे कहते हैं जैसा हाल वैसा ही तमाचा। ये शादी तो सिर्फ बहाना था तुम्हें सबके सामने एक्सपोज करने का, ताकि ये सब लोग भी जान ले कि राजवीर से टकराने का अंजाम क्या होता है। ये बात राजवीर ने बहुत गुस्से में कही थी। तभी वहां पुलिस की पूरी टीम आ पहुंची और केशव को अरेस्ट कर लिया गया। सभी को समझ आ गया था कि ये शादी सिर्फ और सिर्फ केशव दीवान को रंगे हाथों पकड़ने के लिए राजवीर को फेंका हुआ चाल था। ये सब देखकर इश्की ने हैरान होते हुए कहा, यार मीशा, ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई मूवी का सीन देख रहे हैं। तो इस पर मीशा बोली, तू सही कह रही है यार, भाई कब क्या करते हैं कोई भी नहीं समझ सकता। इस पूरे ड्रामा के बाद सभी लोग वहाँ से जाने लगे। मीडिया वाले भी राजवीर से कुछ सवाल करके कुछ देर में वहाँ से जा चुके थे, लेकिन पंडित जी अब भी वहीं थे, क्योंकि राजवीर ने उन्हें रोकने को कहा था। सबके जाने के बाद हॉल में अब सिर्फ घर वालों के साथ साथ इश्की और संजना ही बचे थे। जब संजना ने देखा कि सब अभी पंडित जी को रोका गया है, तो उसे एक उम्मीद मिली थी कि अभी भी शायद राजवीर उससे शादी कर लेगा। तभी राजवीर की दादी ने उससे सवाल करते हुए कहा, राजवीर यही सब करना था तो शादी का नाटक क्यों। इस पर राजवीर बोला, क्योंकि मुझे केशव दीवान के शेयर्स चाहिए थे, जो वो मुझे शादी वाले दिन ही देने वाला था। तो दादी ने फिर से पूछा, लेकिन राजवीर शादी का क्या, तुझे याद तो है ना कि तुझे आने वाले 2 दिनों में शादी तो करनी ही होगी, क्योंकि तेरे दादाजी ने वसीयत में लिखा है कि तुझे 30 से पहले शादी करनी है, नहीं तो ये सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाएगी और फिर अब तू 2 दिन बाद 30 का हो भी जाएगा। इस पर राजवीर बोला, मैं कुछ नहीं भूला दादी, मेरी शादी आज और अभी होगी। राजवीर की बात सुनकर अर्णव जी ने कंफ्यूज होते हुए, तुम संजना से शादी करोगे। राजवीर ने साफ इनकार करते हुए कहा, नहीं। राजवीर का जवाब सुनकर सभी घर वाले कंफ्यूज हो गए, क्योंकि यहाँ पर मौजूद लोगों में सिर्फ संजना थी जिससे
राजवीर शादी कर सकता था। राजवीर के शादी से इनकार करने पर क्या होगा संजना का रिएक्शन, और आखिर किससे करने वाला है राजवीर शादी? पूरी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें।